आपको अप्रैल का वो मामला याद होगा, वो विवाद याद जरूर होगा, जिस मामले में जिस विधेयक को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना साहब ने आदेश पारित किया था कि अगर 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जो उस पर साइन नहीं किया जाता है तो वो विधेयक जो है पास हुआ माना जाएगा। लेकिन अब जो है बी आर गवई साहब के द्वारा एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जाता है इस मामले को लेकर, जहां पर संविधान की जीत होती हुई नजर आ रही है, जहां पर जो है जो विधायिका है उनकी जीत होती हुई नजर आ रही है। और ये मामला में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी तत्पर दिया जा रहा है, जो भी उनके द्वारा बताया जा रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले, क्योंकि इस मैटर को लेकर जो है उपराष्ट्रपति साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट को बोला था परमाणु बम की तरह है जो है। और भी इसमें निशिकांत दुबे ने इस पे बोला था कि ये गृह युद्ध कराने जैसा माहौल पैदा हो रहा है। और लोगों ने भी इस पे टिप्पणी अपना किया था कि जो सांसद जो है चुन कर आते हैं, जो विधायक चुन कर आते हैं, उनके जो है मेहनत तो जो है बेकार किया जा रहा है। वहां पे अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से हस्तक्षेप करती है विधेयक में, जो विधेयक आते हैं, जो कानून आते हैं उसे पास करने में, तो फिर उनका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस चीज को लेकर हमारे देश में एक बहुत बड़े लेवल पे विवाद हुआ था, जहां पर राष्ट्रपति साहब ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल भी पूछे थे। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचा है, जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि ये फैसले पे इन्होंने क्या अपना राय दिया और इनका मानना क्या है इस मैटर में। वो सारी चीजें जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं और जानते हैं। अब यहाँ पे ये असेंट मंजूरी और संवैधानिक कार्यों पर न्यायपालिका की दखल अंदाजी का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की दलील पर कहा कि यदि कोर्ट देरी से बने अध्यादेशों बिलों पर असेंट दे सकता है, मंजूरी दे सकता है, तो वह राज्यपाल की अन्य संवैधानिक भूमिकाएं जैसे बिलों को वापस करना या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना भी कर सकता है। एक टिप्पणी था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर सुप्रीम कोर्ट बिल पास कर सकता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अब ये भी कर सकता है कि राज्यपाल तो जो राज्यपाल का वर्क होता है कि बिल तो राष्ट्रपति तक भेजना हो चाहे राष्ट्रपति को वापस करना हो, वो भी काम जो है सुप्रीम कोर्ट फिर कर सकता है। इस सवाल ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि न्यायपालिका संवैधानिक कार्यों में कितनी गहराई तक हस्तक्षेप कर सकती है। वहीं पे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जांच 5 न्यायाधीश संविधान पीठ ने यह भी माना कि अदालत द्वारा असेंट की गई प्रक्रिया निभाना संवैधानिक कार्यों में न्यायपालिका की सीमाओं को छू सकता है, जिससे गवर्नर की जगह कोर्ट लेने जैसा विवादास्पद मामला बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की टीम ने बोला अगर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट करता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायपालिका तो सीमा तो जो है लांघ जाएगा, विधायिका तो सीमा तो जो है छूने लगेगा। गवर्नर की जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के जगह पे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, जो कि एक विवाद पैदा हो सकता है। इस मामले में 20 समय सीमा और नीति निर्माण पर न्यायपालिका का रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ एयरटेल मामलों में बिलों पर देरी हो सकती है, लेकिन यह संविधान में निश्चित समय सीमा तय करने का आधार नहीं बन सकता है। यानी कि गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए एक समय डेडलाइन बनाना संभव नहीं है। आपको पता है संजीव खन्ना साहब ने बोला था कि 3 महीने के अंदर जो है विधेयक पे साइन करना अनिवार्य है, नहीं तो विधेयक जो है पास हुआ माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पे बोला जा रहा है कुछ ऐसे बिल हो सकते हैं जिसमें देरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति लिए आप डेडलाइन जो है खींचे, डेडलाइन जो बना दे कि आप तो नहीं इतना टाइम में करना अनिवार्य है। क्योंकि संविधान में एज सून एज पॉसिबल जैसी लचीली भाषा है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर गवर्नर राष्ट्रपति समय से निर्णय नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार या पीड़ित पक्ष उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में जाकर मैडामस निर्देश राइट ऑफ मैंडेमस प्राप्त कर सकता है।
जिसमें कोर्ट उनसे तुरंत निर्णय लेने तो कर सकता है, लेकिन एक समान हर मामले पर लागू नहीं होने वाली है। समय सीमा नहीं बनाई जा सकती है। इसमें और भी हम बात करें संवैधानिक प्रक्रिया की भावना बनाम अदालत की जायज सीमा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह रेखांकित किया कि वह अपेलेट नहीं बल्कि सलाहकार रूप में एडवाइजरी जुडिशरी कार्य कर रही है। मतलब वह पहले सर्वसम्मत निर्णयों को बदलने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि संविधान की व्याख्या पर मार्गदर्शन दे रही है। यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो अपने आप तो बच भी रहे हैं, यहाँ पे साफ तौर पे बता रहे हैं कि मैं तो ये फैसला बदल नहीं रहा हूँ, बल्कि एक सलाह दे रहा हूँ और जो संविधान में है उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये मामला था 8 अप्रैल 2025 को तय किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तमिलनाडु के 10 बिलों की लंबित मंजूरी गवर्नर आर.एन. रवि द्वारा रोकना अवैध और गलत था। अदालत ने आर्टिकल 142 आधार पर इन बिलों को दृष्टयामान रूप से जो है मंजूर कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने वास्तविक और न्यायसंगत समय सीमा भी निर्धारित किया था। आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर के पास केवल 3 विकल्प है: असेंट देना, बिल मतलब मंजूरी देना, बिल वापस भेजना, संदेह सहित और विधानसभा को पुनर्विचार का अवसर देना, या बिल तो राष्ट्रपति के पास भेजना। यदि आवश्यक हो तो इन विकल्पों में से कोई भी एक चुनने के बाद अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि बिल विधानसभा द्वारा दोबारा पास हो और इसमें कोई न्याय संशोधन ना हो तो गवर्नर उस पर फिर से राष्ट्रपति को भेज नहीं सकता, उसे अनिवार्य रूप से असेंट देनी होगी। अदालत ने यह निर्णय लेने में देर तो भी अनुचित माना और समय सीमा तय कर दी। गवर्नर तो 1 माह के अंदर असेंट निर्णय लेना या मतलब मंजूरी देना या वापस भेजना। वहीं पहली मंत्रिमंडल से सुझाव के विपरीत कोई निर्णय हो तो 3 माह के भीतर संदेह या रिजर्वेशन होना चाहिए। पुनः प्राप्त हुए बिल पर असेंट अभी 1 माह के भीतर देना अनिवार्य है। ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक समय सीमा बनाया जाता है, जहां पर लेकर राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी ने बोला भी था कि आर्टिकल 142 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये जो अनुच्छेद 142 है ये परमाणु बम की तरह काम कर रहा है, कि मतलब बिना राष्ट्रपति बिना राज्यपाल का वो खुद जो है बिल तो पास कर रहे हैं और राष्ट्रपति के लिए सीमा भी बना रहे हैं कि आप तो 3 महीने के अंदर जो है इस पे साइन करना अनिवार्य है। तो इस मामले में फैसला जो है अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चीज को लेकर पूरा बहुत लंबे टाइम तक विवाद हुआ था। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अपने आप में बहुत बेहतरीन है। इसमें गवर्नमेंट की जीत भी मानी जा रही है, मतलब गवर्नमेंट का मतलब यह है जो राज्यपाल या राष्ट्रपति जी हैं उनका जीत मानी जा रही है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ जो है ये फैसला आया था। तो इस पे आपकी क्या राय होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करें और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।